नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों जो कक्षा 10 की त्रिकोणमिति आती है उसमें आने वाले सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में आज हम जानेंगे और दोस्तों उनका शॉर्टकट रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों जैसे पहला सूत्र है कि साइन थीटा बराबर इसका उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का अपान उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है दोस्तों, कॉसेक थीटा। और दूसरा इसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम, उल्टा को व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। और इसी प्रकार कॉसेक थीटा का टैन थीटा का उल्टा वन अपन कॉट थीटा होता है। और दोस्तों इसी प्रकार अगला सूत्र है, अब ये दोस्तों 3 उल्टा हो गए और दोस्तों इन्हीं को आगे मॉडिफाई करके मतलब थोड़ा चेंज करके दोस्तों और नए सूत्र इसी से बनाए गए हैं। जैसे आपको किताब में लिखा मिल सकता है, जैसे दोस्तों 4 नंबर, जैसे दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वहाँ पर दोस्तों आपको 1 मानना होगा। जैसे दोस्तों सवाल में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया है तो आपको समझना होगा कि इसका मान 1 होता है। और इसी प्रकार दोस्तों 5वां हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और छठा इसी प्रकार हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और दोस्तों अगला सूत्र होगा 7 नंबर का। अब दोस्तों 3 सूत्र और स्क्वायर के फॉर्म में बने थे, जैसे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि किताब में साइन स्क्वायर दिया होता है, उसको कॉस स्क्वायर में जब चेंज करना होता है तो इस दोस्तों कॉस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस उसके जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। और जब दोस्तों साइन में चेंज करना होता है तो साइन को उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं। और दोस्तों आठवां सूत्र है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और दोस्तों नवा और अगला दोस्तों सूत्र है कि 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और दोस्तों इसको कभी कभी इन तीनों को क्या लिख दिया जाता है दोस्तों, जैसे टैन थीटा को उधर ले गए हम तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो दोस्तों उसका भी मान आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। पर इसको उधर ले जाएंगे तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। ये तो दोस्तों ये बेसिक फार्मूला। और दोस्तों कक्षा 10 में और कौन कौन महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो दोस्तों आगे के लिखते हैं। जैसे दोस्तों अब दूसरा पन्ना ले लेते हैं। और अब साइन के कुछ मान होते हैं, जैसे साइन का साइन डिग्री में कुछ मान होते हैं दोस्तों, वो भी याद करना होगा। तो उसमें दोस्तों हमें एक ही चीज़ के मान पता होना चाहिए। साइन के सभी मान याद कर लो, अपने आप बाकी सब याद हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। और इसके बाद कॉस
दोस्तों कास के ही साइन के ही लिख लेते हैं। तो दोस्तों अब साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 और उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और इसी प्रकार दोस्तों आगे साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। दोस्तों बस इतने ही मान आप सभी को याद करने हैं। दोस्तों होता क्या है इसमें, दोस्तों ये जो मान होते हैं सभी इसमें दोस्तों ये इधर से देखोगे तो साइन के हो जाएंगे और दोस्तों इसी को दोस्तों काश में लिखना है तो उल्टा लिख लीजिए। जैसे दोस्तों जो साइन 90 का मान होता है वही काश 0 का डिग्री का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही दूसरे नंबर पर काश 30 डिग्री का मान होता है और दोस्तों साइन 45 पर दोनों का मान सेम होता है और फिर दोस्तों साइन 30 का मान जो होता है वही काश 60 डिग्री का मान होता है और जो साइन 0 का मान होता है वही काश में 90 डिग्री का मान होता है। और तो दोस्तों इससे हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि दोस्तों टोटल दोनों कोणों का योग साइन और काश के दोनों कोणों का योग दोस्तों सभी में 90 आता है। जैसे 90 और 0 90, 60 30 90, 45 45 90 और 30 60 90, 0 और 90